कर रहे थे, नहीं तो प्रिया के साथ बुरा बर्ताव करने लगते। अपनी प्यारी सहेली का खिला हुआ चेहरा देखकर प्रिया को अच्छा लगा। वो नहीं चाहती कि जैसा ससुराल उसको मिला है वैसा ही अनु को मिले। वो सच में अनु के लिए खुश थी, मगर अनु को उसकी बातें सुनकर उसके लिए बुरा लगा। हमेशा की तरह उसको चेहरे की खुशी गायब हो गई, मगर इसमें अनु भी कुछ नहीं कर सकती, केवल उसके साथ उदास होने से। जब प्रिया के माता पिता कुछ नहीं कहते तो वो क्या कहे, वो बस भगवान जी से प्रार्थना कर सकती कि उसकी प्यारी सहेली की जीवन में दुख न रहे और उसे भी खुशी से शादीशुदा जीवन जीने का मौका दो ना। हमारा समाज ही ऐसा है, जिसकी किस्मत अच्छी है उसको अच्छा ससुराल और पति मिला, और जिसकी नहीं है उसको तो भगवान भी नहीं निकाल सकते उस दलदल से जहां उनकी एक बार शादी हो गई। हमारे समाज का सोच ही ऐसा है, जिस लड़की भी अगर एक बार शादी हो गई वो उसी घर की होकर पूरी जीवन रह जाती हैं, चाहे उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे। उनके लिए कोई पंचायत नहीं बैठाई जाती। अगर उनका पति नरक का भी दर्शन करवा रहा है तो भी वो पति के साथ ही रहेगी, और ये कहा जाता है उनके प्रताड़ित देखकर डोली मायके से उठी है तो अर्थी ससुराल से ही उठेगी, यही रीत है। अच्छा बताओ न, अपने पति का स्वभाव कैसा है? प्रिया बात बदलते हुए पूछी। अपनी किस्मत पर रोना वह छोड़ दी थी। अनु को जहां लगा कि प्रिया उससे कुछ और पूछ रही होगी, मगर उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई उसके आखिरी शब्द सुनकर। ठाकुर साहब क्या कहे उनके बारे में, वो खुद भी अभी नहीं जान पाए हैं। वो सागर हैं जिसने अभी उसमें चूलू भर पानी देखी है। उसकी विशालता में उतरना आसान नहीं था, उसे खुद को डूब जाने का अंदेशा था। शायद फिर भी नहीं जान पाएगी। इतना कम बोलने वाला इंसान वह अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। शायद कुछ पूछते तो अनु थोड़ा बहुत जान भी पाती, मगर दोनों में कुछ चंद शब्द के अलावा बात हुई ही नहीं थी। अच्छे हैं, अनु नीचे गर्दन किए बस इतना ही बोलकर बात को टालने की कोशिश की। उसे वह बुरा नहीं कह सकती, उसके साथ उसके ठाकुर साहब सभ्य स्वभाव से ही रहे थे, बस थोड़ा सख्त थे, थोड़ा ज्यादा ही। इतना भी इंसान को कठोर नहीं होना चाहिए। वो जरूरत से ज्यादा सख्त थे, और गुस्सा भी सुबह में देखकर आई थी। अच्छा है से क्या मतलब, जरा खुलकर बताओ ना। हंसमुख, गंभीर या मिलाजुला या फिर प्यार करने वाले हैं? किस टाइप का? प्रिया उसे प्रकार गिना रही थी तो अनु और गर्दन झुकाते जा रही थी। उसकी आंखों में शर्म आ गई थी तो दिल धड़कने लगे थे। पता नहीं, उनके चेहरे पर हमेशा एक जैसा ही अभिव्यक्त रहता है, सुख दुख में एक जैसा रहने वाले, कम बोलने वाले। अनु जब से अपने ठाकुर साहब से मिली थी उस पल को याद करते हुए बोली, और तुम्हारे साथ कैसे हैं? ज्यादा सख्त तो नहीं न? प्रिया उसके हाथों को पकड़कर पूछी। उसके आवाज से लग रहे थे कि वो अनु को अब छेड़ने पर आ गई है। हाँ भी नहीं भी, अनु बिना नजर मिलाई ही कही। मतलब? प्रिया छोटी आंख करते हुए पूछी। मतलब मुझे नहीं पता, अनु उसके सवाल से झुझलाकर कही। अभी मेरा दिमाग मत खा, अभी तो मैं उनके साथ 2 दिन ही रह कर आई हूँ। इस बीच में उनको कितना जान पाऊंगी? अगर साथ में होते कब थे? सिर्फ रात को। दिन भर तो परिवार के साथ रही है या अकेले, और वो दिन भर अपने काम में ही लगे रहते हैं। समय नहीं मिला है जानने को। अनु अपनी धुन में बोलते चली गई। ओहो, सिर्फ रात को? और रात को तुम दोनों कमरे में अकेले बंद क्या करते हो? सुहागरात कैसी गई? प्रिया उसे छेड़ते हुए पूछी। उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। अनु मुंह खोले उसे देखने लगी। ये लड़की क्या बोल रही है? चुप हो जाओ बेशर्म लड़की, कुछ भी बोलती हो। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अनु उसको आंखें से ही चुप रहने के लिए बोलती हैं, पर आज तो अनु की परेशान करना था। अच्छा अब मैं बात भी ना करूं, तुम कर मजे से। प्रिया छोटा सा मुंह बनाकर कही, जैसे वो अभी तक कुंवारी है। अनु उसको तकिया उठाकर मारती हैं। सब बाहर हैं, तुमको बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? बेशर्म लड़की, कहाँ से आता है दिमाग में ये सब? अनु मन में खुद से सोची। एक तो रात को पता नहीं पति पत्नी क्या करते हैं, और सब इसी से मुझे छेड़ते हैं। ये सुहागरात में होता क्या है? काश कि मैं देखी या सीखी होती, तब मतलब भी समझ आते कि सब कोई छेड़ते क्यों रहते हैं ठाकुर साहब के नाम से।
अच्छा माफ कर दो, फिर भी बताना कैसे हैं जीजा जी। रोमानी बुरे या फिर चिड़चिड़े, वो फिर शुरू हो गई थी, पर इस बार अपना लहजा धीमे कर ली थी। जिम्मेदार, आज्ञाकारी, जवाबदेह, गुस्सेल, कर्तव्यनिष्ठ, एक वचन, सख्त। अनु ने भरी भरकम शब्दों से अपने ठाकुर साहब के चरित्र को नवाजा था। वह जितना अब तक समझ पाई थी, उसे पता चला था कि ठाकुर निवास के कर्ता धर्ता उसके पति है। उन्हीं के बदौलत पूरा घर चलता है। चल, अब माँ को खाना बनाने में मदद करती हूँ, जब से आई हूँ बातें करने में ही दिन निकाल दी। अनु बिस्तर पर से उठते हुए कही। तभी वो रुककर प्रिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखी। प्रिया, मुझे कुछ जानना था, क्या तू मुझे बताएंगी? अनु धीमी फुसफुसाहट में रुक रुक कर पूछी। हाँ पूछ, क्या जानना है? प्रिया गंभीरता से कही, जिससे अनु को थोड़ी राहत मिली। उसकी सहेली और पहले से शादीशुदा थी तो शायद उसके सवाल का जवाब अच्छे से दे सके। पहले नहीं सोची थी, लेकिन अब जरूरी लगे उसे। वो पति पत्नी असल में कैसे सुहागरात मानते हैं? तुम बताई थी कि पति जो करे करना देना, मगर ठाकुर साहब तो कुछ किए ही नहीं। क्या होता है सुहागरात रात? इसको लेकर मुझे सब बहुत छह और अजीब बातें भी बोल रहे थे, जो मेरे सिर के ऊपर से गए। अनु नजर को इधर उधर करते हुए पूछी। उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे, गाल शर्म से लाली की जगह ले ली थी। मतलब नहीं पता, लेकिन बात करते हुए झिझक रही थी। प्रिया उसकी भोली भाली जान की सवाल सुनकर परेशान हो गई कि क्या उसके पति अनु से शादी करके खुश नहीं है, जो उसके करीब नहीं गए? क्या अनु उसे खूबसूरत नहीं लगी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी सहेली पूरे गांव में सुंदर थी, उसे कोई भी अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार था, पत्नी बनाने के लिए। तो फिर शहर के लड़का को वो पसंद नहीं आई। एक पत्नी के रूप में परेशान करने वाली बात थी कि उसका पति उसे पहली रात को छुआ क्यों नहीं, लेकिन अनु को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थे। उसे तो बस ठाकुर साहब के तरफ से बात करने की उम्मीद लगी थी, और ये भी नहीं होने पर दुखी हो रही थी। मगर प्रिया अपने दिमाग में उठे सवालों को अनु के दिमाग में कोई परेशान करने वाली बात को नहीं भरी। वह अपनी शंका भी नहीं पूछी और उससे बिस्तर पर बैठाकर सब चीजों को अच्छे से बताने लगी, जो वह खुद जानती थी। जो पति उसका किया था, शादी के पहले रात ही अपना अधिकार दिखाना पति गर्व की बात समझते थे। उसे भी शादी के पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मगर उसके पति अपनी पत्नी को पाने के लिए इतना बेकरार था कि कमरे में घुसते ही उसके साथ सुहागरात बनाया था। प्रिया उसे खुलकर शब्दों में बताए और यह भी बताई कि यह सब कितना जरूरी है एक पति को अपने पास रखने के लिए। ये सब सुनकर अनु शर्महया महसूस करते हुए ताकिया में मुंह छिपा ली। वह अपने पूरे शरीर में सिरहन महसूस करने लगी, हाथ पांव से पसीना छूटने लगा। जब सोचती कि ठाकुर साहब उसके साथ वो सब करेंगे, उसकी गले सूखने लगते। हे राम जी, कितना गंदा है, और मैं इसको देखने की सोच रही थी। छी छी, और लोग कितने बेशर्म हैं, वो जानते हुए भी मेरे और ठाकुर साहब के बारे में ये सब सोचकर बोलते थे। और ध्यान रहे, जब भी तुम्हारे पति करीब आए तो खुद से दूर मत करना, नहीं तो लड़कों का मन कब कहाँ लग जाए भगवान जी को भी नहीं पता। पति को अपने पास रखने के लिए उन्हें वही दो जिसकी मांग करते हैं। प्रिया आखिरी बात अनु को सचेत करते हुए कही, जिसे सुनकर अनु की शर्म गायब हो गई। अगर उसके ठाकुर साहब करीब नहीं आएंगे तो वो किसी और के करीब चले जाएंगे। अनु के दिमाग में ये बात घूम गई। वह घबराहट से प्रिया को देखी। वो कभी नहीं चाहेगी उसका पति उसको छोड़कर किसी और के पास जाए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ठाकुर साहब वैसे इंसान नहीं दिखते। प्रिया उसके गाल पर हाथ रख कही, जिसे सुनते अनु मुस्कुरा दी। अब कैसे है प्रिया भी नहीं जानती थी। आखिर शहर का लड़का, खुद का व्यापार, वो क्या जान पाएगी। गांव की लड़की होकर इतनी समझदार और लोगों को पढ़ने में माहिर नहीं थी, लेकिन अनु को खुश करने के लिए बोल दी, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और हाँ इस बार सुहागरात जरूर माना लेना। प्रिया जाते हुए भी उसे छेड़ कर गई, जिससे अनु उसके पीछे मारने के लिए भागी। ठाकुर निवास, रात का समय। सब रात का खाना खाकर सोने चले गए थे अपने कमरे में। उनकी घर की नए सदस्य नहीं थी तो सभी को खाली सा लग रहा था।
मगर दूसरे दिन आने ही है ये सोचकर सोना आदि बस इंतजार करके खुश थे, लेकिन उनके इंतजार में शिव भी शामिल था। जब शिव अपने कमरे में घुसा तो उसे अनु की खुशबू का एहसास हुआ। पूरे कमरे में उसके खुशबू भरे हुए थे। उसके नहीं होने पर भी वो अंदर से दरवाजा बंद करते हुए आगे बढ़ा। कमरे के बीच में खड़ा होकर हर कोने को ध्यान से देखने लगा। बहुत कुछ बदल गए, उसके कमरे से लेकर दिल दिमाग तक। वो आगे बढ़ते हुए अनु की चूड़ियों को अपने हाथ से छू कर देखने लगा। उसे छूकर अनु के गोरे गोरे हाथों के स्पर्श का आभास हुआ, जिसे उसने छुपकर रात में सोते समय पकड़ा था। कितने कोमल, मखमल, खरगोश के जैसे हाथ थे। उसके हर की चीज उसे आश्चर्य करते कि इतनी कोमल लड़की उसे मिल कैसे गई। अनु का सारा सामान यहीं पर था। वो कुछ लेकर नहीं गई था, बस जेवर को छोड़कर। शिव सबको छू छू कर देख रहा था और उस दिन को याद कर रहा था जब वो अनु को उसके घर देखने के लिए गया था। जब मैं तुम्हें पहली बार उस गुलाबी साड़ी में देखा था, तभी से दिल में शोर उठने लगे। तुम्हारी धीमी मीठी मनमोहक आवाज सुनकर मेरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे तन बदन में आग लगने लगे थे, जिसे मैं आज तक के जीवन में कभी भी किसी लड़की को देखकर बेकाबू नहीं हुआ था। तुम्हारे हिलते हुए पतले गुलाबी होंठ, सबसे तमीज से झुककर बात करना, तुम्हारी अदब, तुम्हारी खूबसूरत चेहरा, सबकी इज्जत करना, सब कुछ भा गया था। शिव चूड़ियों को हिलाते हुए खुद से कहा। उसे इस खनक की तलब मच गई तो इसको खनकाने वाली को भी देखने की तलब मच गई। दिल तड़प रहा था तो आंखों बेचैन सा कमरे में एक परछाई को भी ढूंढ रहे थे, मगर यहाँ होती तब न देखने को मिलती। वो पहली बार इतनी खूबसूरत मासूम चेहरे वाली लड़की को देखा था और पहली बार में ही जाने क्या कमाल जादू कर दी थी कि सख्त शिव ठाकुर के अंदर भी तार हिल गए थे, जिससे उसके धड़कन बेहद परेशान करते थे। जो वह पहले कभी किसी लड़की को देखकर गंदी चीज नहीं करने के लिए सोचा, वो सब अनु को एक नज़र देखने भर से सोचने पर मन लग जाता। अरमान जागने लगते थे जिन्हें वह बुरी तरह से रोकने की कोशिश करता। क्या वो खूबसूरती देखकर खींचा रहा था? पता नहीं उसे। मेरे दिल की धड़कन तुम्हें देखकर ही पहली बार धड़के। ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ था कि मेरा धड़कन किसी को देखकर बढ़े। मैं तो किसी से शादी ही नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे क्या हुआ। मैं नहीं बोल पाया और अपना खुद से किए वादे को तोड़कर वो करता चला गया जो मैंने कभी सोचा ना चाहता था। ये शादी मैं अपने परिवार के लिए हाँ किया, सोना के लिए, दादी के लिए, सबकी खुशी के लिए, लेकिन अब पत्नी तो मेरी हो, तुम्हारे ऊपर हक और हुकूमत तो मेरा ही है, अधिकार है मेरा। ये सोचते ही शिव के आंखों में अनु के देखने के लिए तलब नजर आने लगा था। एक खुशी की लहर खून में दौड़ने लगे थे। उस नन्ही जान पर वह हुक्म चलाया गे, वह उसकी है। क्या जाना जरूरी था? ना नहीं बोल सकती थी। घर नहीं जाने की सुनकर कैसे आंसू निकाल दी थी। बेवकूफ लड़की, वैसे क्या अभी याद कर रही होगी मुझे? शायद नहीं, क्यों ही याद करेगी, अभी तक तो मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोला हूँ। शिव आईने में खुद को देखते हुए पूछा। उसका दिल चाहता था कि जैसे वह अभी उसे याद कर रहा है उसकी पत्नी भी उसे याद करे। वह चाहता था कि अनु खुद घर जाने के लिए मना करे, मगर अनु और खुशी दिखाते हुए गई थी तो शिव इस बात से चिढ़े हुए पूरे घर में घुमा था। शिव एक नज़र अनु को सामान को देखकर वहीं पर रखकर बाथरूम में नहाने चला गया। शिव जब तक रात को फ्रेश ना हो ले, उसे रात को नींद ही नहीं आते थे। चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, वो हर मौसम में नहाता। साफ सफाई से उसका नाता बहुत ही गहरा है। शिव जब नहाकर आया, वो सीधे बिस्तर पर सोने चला गया। आज वो बहुत थक गया था। शादी के कारण उसके काम बहुत बढ़ गए थे। सब काम को समय से करने की आदत थी उसको, चाहे किसी भी कीमत पर क्यों ना करना पड़े। उसी आदत से वह आज कितने होटल के मालिक, कितने व्यापार करता है। अनु के घर जाने के बाद से ही अपने काम को निपटाने में लगा था, जिससे उसे अनु की याद ज्यादा नहीं आए, मगर अभी कमरे में आते ही उसको उसकी कमी बुरी तरह से खलने लगी थी। उसकी खुशबू उसके नथुने में जाते तो वैसे ही उसे पकड़ने की चाह जाग जाते। क्या अनु के आने से मेरी जिंदगी बदले लगी है? ये सवाल वो खुद से करता है और अनु के तकिया को वो कसकर पकड़ को अपने सीने में भींच लेता है, उसके खुशबू को महसूस करने लगता है।
अब बस कल का दिन, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहोगी फिर भी नहीं, तुम मेरी हो और हमेशा मेरे साथ रहोगी। शिव अपनी पत्नी खुशी की याद करते हुए खुद से कहा। वह गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को मोह जाल से मुक्त किया और आंखें बंद कर सो जाता है। और वही अनु भी अपने ठाकुर साहब को याद करते हुए सो रही थी। दोनों ही एक दूसरे को याद करते हुए सो गए थे। अनु भी अपने बगल में बड़ा गर्म शरीर के एहसास को ढूंढी थी, लेकिन नहीं मिलने पर भी गहरी नींद में थी। आखिर यहाँ आने पर माँ के साथ सोने का मौका जो मिला। सुबह में ठाकुर निवास में सब कोई नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे। सब अपना नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे कि सोना पूछी, दादी भाभी माँ कब तक आएंगी? मुझे उनके हाथों का बना खाना चाहिए। वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं और मेरे साथ कितने अच्छे से बात करती थीं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहे है। आप क्यों भेजी उन्हें? सोना उदास होकर अपने भाभी को याद करते हुए पूछी और जबरदस्ती खाने को मुंह में ठुसी, जैसे खाना ना होकर काटा हो, लेकिन पेट भरना जरूरी था। शिव भी अपनी बहन का बात सुनकर उसकी तरफ ध्यान से देखता है। उसकी बहन बहुत ही ज्यादा घूम मिल गई थी। उसे लगा तो नहीं था, मगर अनु उसके बहन के लिए वही बनी जो शिव चाहता था। दूसरी बात कि उसके जाने पर उसे भी अनु का बनाया हुआ खाने की याद तो आई, मगर कुछ बोला नहीं। वह तो उसे एक झलक देखने के लिए भी बेचैन हुआ था कल से। खास कर कमरे में हर चीज में नजर आ रही थी। एक रात में ही उसे बेचैन करके चली गई और वह पागल की तरह घंटा गिन रहा था। वह भी नहीं समझ पाया था कि इतना कैसे असर कर रही थी उस पर। खुद पर भी गुस्सा तो आ रहा था, मगर जो उसके साथ बदलाव हो रहे हैं झूठला नहीं पा रहा था। अनु का जाना तो किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन रस्म थी तो उसको घर भेजना ही था। फिर चाहे किसी को कितना भी अपने जाल में फंसा कर याद करने के लिए छोड़ दी हूँ। हाँ दादी, मुझे भी भाभी की बहुत याद आ रही है। वो कितना अच्छा खाना बनाती हैं। आदि भी कुछ उदास सा बोला। उन दोनों को ऐसे देखकर दादी जी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनके दिल में एक सुकून आया कि अनु सबको पसंद आ गई। इस घर के लोगों के प्रति अनु का स्वभाव अच्छा था। दादी को यही तो चाहिए थी, इस घर की बड़ी बहू से, जो उनकी घर के दो जान को प्यार दे, जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। जो चीज से दादी डर रही थी और अनु के प्रति सख्त रवैया कर रही थी। शायद अनु के सबके प्रति प्यार देखकर दादी का डर दूर हो जाए। वह नहीं चाहती थी कि उसके घर में कोई कलह कलेश हो या अनु अपनी मनमानी करे। इतने शान शौकत देखकर और उसका फुहर देखकर भी उनको लग रहा था कहीं गलती तो नहीं कर दी। तुम दोनों ज्यादा परेशान मत हो, आज शिव जाएगा बहुरिया को लेने, उसके बाद जितना खाना हो उसके के हाथ का बना खाना खा लेना। दादी जी शांत भाव से जवाब दी, दोनों को बारी बारी से देखते हुए। ठीक है, दोनों खुशी से कहते हुए खाने लगे। अब बस इंतजार करना था। अनु के घर पर भी उसके पापा और भैया नाश्ता कर रहे थे। अनु के चेहरे पर से खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने मायका आकर 2 दिन से अपनी घर वालों के पास आने के बेताब हुई थी, और जब आई तो अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ रही। सुबह भी उन्हीं के साथ घर के कामों में लगी और अभी भी उन्हीं के साथ खड़ी थी। दोनों की कितने भी बातें किए कुछ घंटे में, लेकिन उनकी बातें अख्तम ही नहीं हो रहे थे। अनु अपने पापा और भैया को खाते हुए देखती है, जो वह खुद उन्हें अपने हाथों से बनाकर कर खिला रही थी। तभी उसके पापा बोलते हैं, अनु, उम्मीद है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे खुश होंगे और तुम उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया होगा। अनु की माँ और भैया दोनों उसकी तरफ देखते हैं, जैसे उसी सवाल उनके दिमाग में भी है और उन्हें जवाब सुनना है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। अनु हल्की मुस्कान लिए उन्हें आश्वस्त करते हुए जवाब दी। उसके आवाज में आत्मविश्वास झलक रहे थे, जिन्हें सुनकर अनु के पापा सुकून की सांस ली और फिर खाना खाने लगे। उसकी माँ भी अनु के सिर पर प्यार से हाथ फेराई। उसके भैया के भी चेहरे पर मुस्कान थी। वह तो खुद देखकर आया भी था कि अनु के ससुराल वाले उसके प्रति कैसे थे, और उसे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। उनके खाने के बाद अनु अपनी माँ के साथ अपने ससुराल के बारे में बताते हुए नाश्ता खत्म करी थी, और फिर दोपहर में अनु को देखने के लिए आस पड़ोस की महिलाएं आई।
उसकी ससुराल के जानने की इच्छुक उनकी आंखों में दिख रही थी। शादी में तो उसकी ससुराल के ठाठ बाट तो देखी थी, अब उनके घर के बारे में जानने थी उन्हें। अनु के घर में महिलाओं जा हुजूम लगा था और उन सभी से बातें करते हुए, उनको चाय नाश्ता कराते हुए अनु के दिन ऐसे ही बीत गए थे। शाम के 4 बजे सभी के जाने बाद अनु अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी कमर में बांधकर अपने बाल को जुड़ा में कैद करके इधर से उधर अपने पूरे बगीचे में भाग रही थी। उसकी निश्चल हंसी पूरे बगीचे में गूंज रही थी और उसके पीछे आसपास के बच्चे जो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, वो सब पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। उनका रोज का था अनु के साथ खेलना, मगर शादी करके जाने के बाद बच्चे तो बच्चे बनकर उसके बिना खेलते थे, लेकिन आने के बाद अनु को भी फिर से वही दिन में शामिल कर लिए। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि शादी हुई हो या कुछ और, उसकी अनु दीदी तो उनके ही तरह बच्ची बनकर खेलेगी। वही कुछ देर में अनु के घर के सामने एक कार आकर खड़ी हुए। गाड़ी की आवाज सुनकर अनु के पापा और भैया दोनों घर से बाहर निकले। घर का इकलौता जमाई आया था, वो भी पहली बार। शिव शान और गुरूर से कार से बाहर निकलता है। वो अपने ससुर जी का पैर छूकर प्रणाम करता है और अपने साला का गले लगता है। आपका खूब स्वागत है हमारे घर, आए अंदर। महेंद्र मिश्रा अनु के पापा खुशी से बोले। शिव आगे बढ़ा तो दरवाजे पर गीता जी ने उसका आरती उतार कर स्वागत करी और शिव को घर के अंदर आने का जगह दी। शिव किसी पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ गया। आसपास पड़ोसी अपने घरों से झांकते हुए गाड़ी से आए दामाद को देख रहे थे। बस शिव की गाड़ी देखकर पड़ोसी अनु की ससुराल की अमीरी का पता लगा लिए। ऐसा गाड़ी तो गांव के सरपंच के पास भी नहीं होगा। घर बहुत ही छोटा था उसके घर के मुकाबले। सबको पता था शिव आने वाला है सिवाय अनु के। उसको तो पता था कि उसके ठाकुर साहब 6 बजे उसे लेने वाले थे, इसलिए वह बेफिक्र होकर खेलने में मगन थी, जिसमें उसका मन लगता था। शिव घर में बैठा हुआ था, गंभीर चेहरा में वो सबसे बात कर रहा था, मगर उसका दिल धक धक कर रहा था। उसकी आंखें बेचैन हो रही थी अपनी पत्नी को देखने के लिए। कल से वो उसको देखा नहीं था, उसके निगाहें तड़प रहे थे। उसके सामने तरह तरह के नाश्ता रखा हुआ था, पर वो सिर्फ एक कप चाय पिया। तभी उसको अपनी पत्नी के हंसने की आवाज आई, जिससे उसका बदन सिहर उठा। अब वो कैसे पूछे कि उसकी बीवी कहाँ है? नहीं तो उसकी क्या इज्जत रह जाती अपने ससुराल में, कि इतने बेकरार है देखने के लिए, क्या सोचेंगे उसके बारे में। तभी शिव पूछता है, ये बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है? अनु का भाई साहिल सभ्य स्वभाव से जवाब दिया, वो पीछे हमारा बगीचा है, वहां पर आसपास के बच्चे खेल रहे हैं। बगीचा, बच्चे? शिव संदेह में पूछा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया, उसकी पत्नी बच्चों के साथ खेल रही है। शिव तिरछी नजर से उस तरफ देखा जहां से आवाजें आ रही थी, मगर कुछ दिखा नहीं। वहीं अनु के पापा अनु के इस तरह खेलना पसंद नहीं आए, वो भी दामाद जी के आने के बाद। हाँ, साहिल ने जवाब दिया। तभी अनु की माँ कही, दामाद जी आए, मैं आपको बगीचा दिखती हूँ। शिव बिना देरी किए उठ जाता है, उसे यही तो चाहिए थे। दोनों पीछे को और चल दिए। वही अनु अभी भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने में लगी थी और खिलखा कर हंस रही थी। उसकी हसीन हंसी गूंजकर माहौल को रुमानी और खूबसूरत बना रही थी। वही शिव बगीचे की तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे उसकी सासू माँ। पर जब गीता जी को कुछ ख्याल आया कि उनके दामाद और बेटी एक साथ होंगे, वो तुरंत उल्टे पैर वापस चली जाती हैं। कुछ काम का बहाना बनाकर शिव अपने धड़के दिल के साथ आगे बढ़ता रहा, जब तक नजर में वो नहीं आ गई। जो उसको सामने देखने को मिलता है, उसको देखकर वो हैरान और अपनी जगह पर जम गया। सामने का नजारा इतना हसीन और खूबसूरत था कि शिव जैसा निर्मोही भी भावनाओं में लीन होने लगा। सामने उसकी खूबसूरत पत्नी अपने बाल रूप में इधर उधर भाग रही थी और खिलखिला कर हंस रही थी। ये तो रूप नहीं देखा था उसका, वो इतनी हसीन तरीके से हंसती भी है। शिव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसका ये रूप देखकर उसका दिल धक धक कर रहा था। बेताबी सिर पर चढ़कर बोल रही थी कि वो तुम्हारी ही धर्मपत्नी है, जो अपने जीवन को खुलकर जी रही हैं। शिव अपनी दाढ़ी मसलते हुए बहुत ही गौर से अपनी पत्नी को ऊपर से नीचे देखे लगा। अनु अपने बाल को जुड़े में बांध रखी थी, लेकिन कुछ लटे उसके चेहरे पर झूल रहे थे।
फिर उसके नज़र अनु के कमर पर पड़ी, जो साड़ी को अपने कमर में लपेट रखी, चूड़ियां और पायल को खन खन छम छम आवाज करती हुई पूरे बगीचा में भाग रही थीं। पूरा वातावरण में केवल उसकी हंसी ही गूंज रही थी, जिससे उसके तार झंझना रहे थे। शिव अपनी पत्नी को देखकर उत्तेजित और आकर्षित होने लगा। उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा था और कई सालों से सोए हुए अरमान और इच्छा जागने लगे थे, जिन्हें सिर्फ उसकी पत्नी ही पूरा कर सकती थी। शिव को अनु का नया रूप देखकर हैरानी तो बहुत हुए, पर दिल को सुकून भी मिला। और अब वो अपनी गहरी भूरी आंखों से अपनी पत्नी को एकटक देख रहा था। उसे किसी बात का कोई होश ही नहीं था कि अभी वो कहाँ है, किस लिए आया है। उसे तो बस अपनी पत्नी को देखना है, जिसे बहुत घंटों से नहीं देखा था। अनु अपने खेल में मगन होकर बस भागे जा रही थी, इस बात से अनजान उसके ठाकुर साहब उसको सच्ची शिद्दत से और तलब से देखे जा रहे, उनके अरमान को इससे जगा रहे। भागते हुए अनु अनजाने में अपने ठाकुर साहब के पास आने लगती है, और उसके पीछे बच्चे भी। और जैसी वह अपना सिर घुमकर सामने करती है, तो नजर अपने पति पर पड़ती है। उसके तो होश ही उड़ गए, हंसी की जगह अब आंखों में डर आ गया था। वो खुद को संभाल ही नहीं पाई और अपने मुंह के बल आगे जमीन पर गिरने को हुई कि ये देखकर शिव जल्दी से अनु को कमर से पकड़ लेता है और उसे अपने हिसार में ले लेता है, मगर अनु की जान हलक में अटक गई।